दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके पिछले जन्म के दुश्मन हैं ये 3 लोग। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आपको हिला कर रख देगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब हम आपको इन 3 लोगों के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इन 3 लोगों में 2 लोग आदमी हैं और 1 औरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तीनों लोग इस समय भी यानी कि इस जन्म में भी आपके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन 3 लोगों को अच्छी तरह से पहचान लें, क्योंकि प्यार और दुश्मनी ये 2 ऐसी भावनाएं हैं जो कई जन्मों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती हैं। यानी आप समझने की कोशिश करिए कि जब कोई इंसान आपसे पिछले कई जन्मों से प्रेम करता आ रहा है तो इस जन्म में भी वह आपसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। और ठीक ऐसा ही हिसाब दुश्मनी का भी होता है दोस्तों। जब कोई इंसान पिछले जन्म से आपसे दुश्मनी करता चला आ रहा है तो इस जन्म में भी वह आपका भला किसी भी कीमत पर सोच नहीं सकता है। अब इसमें आपके लिए डराने वाली बात यह है कि चाहे आपने उस इंसान के साथ इस जन्म में कभी कुछ बुरा किया हो या ना किया हो, तब भी यह इंसान आपको चैन से जीने नहीं देगा। आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र करता रहेगा, आपके लिए तरह तरह के जाल बुनता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी नर्क बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसे में यदि आप इन लोगों को पहचान जाएं जो आपके पिछले जन्म के दुश्मन हैं, तो आप इनसे थोड़ा सावधान रहना शुरू कर देंगे, इनसे थोड़ी दूरी बना लेंगे, जिससे आप आने वाली कई बड़ी मुसीबतों से भी बच जाएंगे और आपका जीवन सुंदर और सुखमय बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वीडियो पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो का एक एक भाग आपको विशेष जानकारियाँ देगा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम इस समय ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में क्या चल रहा है इस विषय पर भी आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन से 3 महत्वपूर्ण काम हैं जो आपको अभी जरूर करने चाहिए, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाएगा और आपकी जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा महामंत्र देने जा रहे हैं जिसका एक बार उपयोग करके आप यह पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की है कि नहीं की है, कोई टोना टोटका या फिर नज़र आदि की बाधा आपके ऊपर है या नहीं है। क्योंकि जब आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की बाधा है, तो फिर आप उन बाधाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी कोई ना कोई उपाय अवश्य कर सकते हैं और इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बेहद ही खास है और आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में दिए जाने वाले ज्ञान को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माँ भद्रकाली के सच्चे भक्त माता को याद करते हुए कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिख दें तथा वीडियो को लाइक भी कर दें। जी हाँ दोस्तों, माता की आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में जय माँ भद्रकाली रक्षा करो इस तरह से लिखें और सच्चे मन से भक्ति भाव के साथ माता को याद भी करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो माँ भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, आपका उद्धार होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि आप अपने काम से काम रखते हैं। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप दूसरों की अक्सर मदद भी करते रहते हैं। जो भी आपके पास
किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए आता है, चाहे वह रुपए पैसे की मदद हो या फिर किसी अन्य प्रकार की मदद, आप खुले दिल से उसकी मदद कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ऐसा लगता रहता है कि आपका तो कोई दुश्मन होगा नहीं, क्योंकि आप तो सबको प्रेम करते हैं और सबकी मदद भी करते रहते हैं, तो दूसरे निश्चित ही आपसे प्रेम करते होंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे जलते भी हैं। आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी जीवन शैली बहुत से लोगों को जलाती है। उनको बिल्कुल भी यह पसंद नहीं आता कि आप इतनी अच्छी तरह से अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करके रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों का स्वभाव कुछ ऐसा रहता है कि आपके मन में कितनी ही तकलीफ़ें हों, लेकिन आप बाहर किसी को यह जताते नहीं हैं और हर इंसान से आप अपना दुखड़ा रोते नहीं हैं। ये बात अलग है कि जिन पर आप विश्वास करते हैं उन्हें अवश्य ही अपने दिल की बातें कभी कभार बता देते हैं, वह भी आप भावनाओं में बहकर कर देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि आप किन तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। उल्टा आपके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कान हमेशा बनी रहती है, जो लोगों को हमेशा भ्रमित करती है और उन्हें ऐसा लगता रहता है कि इस इंसान के जीवन में तो कोई तकलीफ़ें हैं ही नहीं, और यदि छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं भी तो यह इंसान कैसे इन तकलीफ़ों से लड़ पा रहा है, इसे कहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और इन सब बातों को सोच सोच कर ही लोग आपसे जलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब लोगों को जलन होती है तो वे फिर आपके खिलाफ तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं करने लगते हैं। कभी कभी तो तांत्रिक प्रक्रिया भी आपके ऊपर आजमा देते हैं। इससे उनका तो कोई भला नहीं होता है, लेकिन आपका नुकसान अवश्य हो जाता है। दोस्तों, एक बात और कि आपके दुश्मन बाहर कम हैं, आपके अंदर यानी आपके अपनों में अधिक हैं। कहने का मतलब यह है कि आपसे सीधे तौर पर कोई भी लड़ने के लिए आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका तेज इतना अधिक है, आपका प्रभाव इतना अधिक है कि लोग आमने सामने की लड़ाई आपसे कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन पीठ के पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। और आपके दुश्मन आपके अपनों में ही अधिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको बता दें कि वो कौन से 3 लोग हैं जो पिछले जन्म में भी आपके दुश्मन थे। हो सकता है कि आपके किसी कार्य से, आपकी किसी गतिविधि से ये लोग आपके पिछले जन्म में दुश्मन बन गए हों, लेकिन इन्होंने इस जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ा है। दोस्तों, प्रकृति का ऐसा नियम है कि यदि पिछले जन्म में आपका किसी से किसी प्रकार का नाता है तो इस जन्म में भी प्रकृति उसे आपसे किसी न किसी रूप में जोड़कर अवश्य रखती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यदि पिछले जन्म में किसी इंसान से आपका झगड़ा हुआ और बहुत अधिक झगड़ा बढ़ गया, यानी कि भावनाएं बुरी तरीके से चोटिल हो गईं, तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि इस जन्म में भी वह इंसान आपके आसपास ही होगा। चाहे रूप बदल जाएगा, रिश्ता बदल जाएगा, लेकिन होगा आपके आसपास ही। यह प्रकृति का नियम है, कर्म का सिद्धांत कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन से 3 लोग हैं जो आपके पिछले जन्म के दुश्मन भी हैं और इस जन्म में भी वे आपके साथ ही हैं। दोस्तों, प्रकृति के नियम के अनुसार उन्हें आपके आसपास ही होना चाहिए, तो आज हम आपको उनके बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे आसपास हमारे रिश्ते नातों में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे अनचाहे आपका किसी न किसी प्रकार से नुकसान अवश्य कर देते हैं, चाहे उनकी मंशा आपको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली हो या ना हो। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। जिस इंसान की दुश्मनी आपसे पिछले जन्म से बनी हुई है, यानी कि आपकी आत्मा पर कर्म का यह बंधन बंधा हुआ है, जिसे खुलना बहुत आवश्यक है। तो जब वह इंसान आपके नज़दीकी आपके रिश्तेदारों में होगा तो वह इंसान आपको चाहे अनचाहे ही किसी न किसी प्रकार की तकलीफ़ें अवश्य देगा। ऐसा आपके साथ पहले भी हुआ है। आपके किसी रिश्तेदार ने या फिर आपके किसी बहुत ही अपने खास इंसान ने आपको बिना किसी बात के
तकलीफ अवश्य दी होगी, चाहे वह नुकसान आपके रुपए पैसे का हो या फिर भावनात्मक तौर पर आपको परेशान किया हो, लेकिन हुआ ऐसा अवश्य है। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बता दें कि वो 3 कौन से लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, बच कर रहना है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वह सीधे तौर पर आपसे दुश्मनी मोल लेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, लेकिन उनके कर्म ही कुछ इस प्रकार से प्रभावित हो जाएंगे कि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, वृश्चिक राशि की महिला। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास आपके रिश्ते में एक वृश्चिक राशि की महिला है जो आपको किसी न किसी रूप में हानि अवश्य पहुंचाएगी। हो सकता है कि उसने पहले भी आपको किसी न किसी प्रकार की हानि अवश्य पहुंचाई हो और आगे भी वह आपको परेशान ही करेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर वह आपसे लड़ेगी या दुश्मनी मोल लेगी, लेकिन उसके कर्म ही कुछ इस प्रकार से प्रभावित होंगे, प्रकृति उन्हें कुछ इस प्रकार से तय करेगी कि आपको परेशानी उत्पन्न होगी। ठीक इसी प्रकार तुला राशि का एक इंसान है, एक आदमी है जो आपके अपनों में ही शामिल है और आपका पिछले जन्म का दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, आपको उससे भी थोड़ा सा सावधान रहना है। इसी प्रकार सिंह राशि का भी एक इंसान है जो आपके पिछले जन्म का दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, जब आप अपने आसपास देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि यह इंसान है, तो फिर आपको उस इंसान के पिछले कर्मों को याद करना है कि जब जब वह इंसान आपके नज़दीक आया, आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी अवश्य हुई थी, तो आगे भी आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। यानी कि इन 3 राशि वाले इंसानों के साथ आपका बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है, चाहे आपका इनसे रिश्ता कोई भी बना रहा हो, चाहे ये आपके भाई बहन हो या फिर किसी और प्रकार के नाते रिश्तेदार, लेकिन आपका इनके साथ संबंध या अनुभव अच्छा नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपका दायित्व यह बनता है कि अब आप इन लोगों से सोच समझकर बर्ताव करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। हम यह नहीं कह रहे कि आप इनसे दुश्मनी मोल ले लें या बिना किसी बात के झगड़े करें, लेकिन आप मन ही मन थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि ये इंसान जब भी ज़रूरत पड़ेगी पहले अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सबसे आखिरी में सोचेंगे। ऐसे में आपका नुकसान अवश्य हो जाएगा, आपको किसी न किसी प्रकार की, चाहे वह आर्थिक हो चाहे वह भावनात्मक हो, चोट अवश्य लगेगी। और हम आपको बता दें कि आप इन लोगों को सीधे तौर पर दोषी भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा कर्म प्रकृति ने ही निर्धारित किया है और आपकी आत्मा पर बंधे हुए कर्मों को खोलने के लिए ही इन्हें आपके नज़दीक इस जन्म में भी भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि इंसान को कुछ तकलीफ़ें अपने पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होती हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, और इंसान इस जन्म में जो कर्म कर रहा है उन्हीं के अनुसार अगले जन्म में भी उसके जीवन के सुख और दुख निर्धारित होंगे, जिन्हें अगले जन्म का प्रारब्ध कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको बता दें कि वो कौन से 3 काम हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं, जिससे इस समय ग्रह गोचर के आधार पर आपके घर में या आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो वह पहला काम हम आपको बताएं कि आपको दिन में कभी भी, चाहे आपको जब भी समय प्राप्त हो, कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके ऊपर चाहे अनचाहे पितृदोष लग ही जाता है। आप चाहे कितने ही उपाय कर लें, लेकिन पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, ऐसा आपका कुछ प्रारब्ध है। तो इसके लिए आपको कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए, ना केवल इन 3 दिनों तक, बल्कि जब भी आपको मौका लगे आप कुत्ते को संतुष्ट करें। इससे आपके पितृ पूर्वज शांत हो जाएंगे और आपके जीवन की बाधाएं भी समाप्त होंगी। और दूसरा कार्य कि आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, उस कोने में हरे रंग का एक बल्ब जलते छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, 2400 घंटे इस बल्ब को आप चालू करके छोड़ देंगे, इसे बुझना नहीं चाहिए। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वह आपको ज़रूर परेशान करेगा, आपके जीवन में तकलीफ़ें खड़ी करेगा। तो आपको वास्तु दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह उपाय करना होगा।
यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और यह किसी भी प्रकार की वास्तु दोष से जुड़ी हुई नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा कार्य जो आपको करना है वह यह है कि आपको जब भी मौका लगे गाय को हरी घास खिलानी है। अगर बुधवार के दिन खिला सकते हैं तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपका बुध मजबूत होगा। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो इंसान की आजीविका को निर्धारित करता है, यानी उसकी आमदनी के स्रोतों को प्रभावित करता है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका बुध मजबूत हो जाएगा और आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ने लगेंगे, यानी जहां आप पहले 100 रुपये कमा पाते थे वहीं आप 1000 रुपये कमाने की भी क्षमता उत्पन्न कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए कि आपको हम बताएं कि यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा है, नज़र दोष है, तो आप उसे कैसे पता लगाएंगे और उससे कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही कार्य आपके इस एक उपाय करने मात्र से पूर्ण हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है और याद रखें कि आपको यह कार्य अपने घर के बाहर करना है, अपने घर में नहीं। और यदि कोई चौराहा है तो वहाँ सर्वोत्तम स्थान है। रात्रि के समय यह उपाय करें। रात्रि में ऐसा समय हो जबकि लोगों की आवाजाही नहीं हो, रोड सुनसान हो, खाली हो, ऐसे में आपको यह उपाय करना है। तो आपको क्या करना है कि एक नींबू लेना है, एक चाकू लेना है, उस नींबू को आधा काट लेना है। नींबू के दोनों भाग अलग अलग नहीं होने चाहिए, उन्हें एक दूसरे से जुड़े हुए होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब उस नींबू के अंदर आप 7 लौंगे फंसा देंगे। जी हाँ दोस्तों, 7 लौंगे आपको उस नींबू में कटे हुए भाग में गाड़ देनी है। उन दोनों कटे हुए भागों को आप एक दूसरे से फिर से चिपकाएंगे। उसके बाद अपने ऊपर से उल्टा 7 बार फेरेंगे। उल्टा 7 बार फेरने के बाद आप उस नींबू को फेंक देंगे। जी हाँ दोस्तों, उस नींबू को आप चौराहे पर फेंक देंगे और उसके बाद सीधे घर वापस आ जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अब इस प्रक्रिया के दौरान आपको एक मंत्र लगातार बोलते रहना है। अपने मन ही मन इस मंत्र को बोलते रहना है। मंत्र थोड़ा लंबा है लेकिन यह बेहद ही शक्तिशाली है और दुनिया की कितनी ही बड़ी बाधा क्यों न हो, उसे एक ही क्षण में समाप्त करने की शक्ति रखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो यह मंत्र माँ पीताम्बरा को समर्पित है, जिन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। और किसी भी प्रकार की बाधा को मात्र माता के नाम लेने भर से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। ध्यान से सुने और इस मंत्र को याद कर लें। जी हाँ दोस्तों, मंत्र थोड़ा लंबा है तो आपको शुरुआत में याद करने में परेशानी होगी, बाद में आसानी से याद हो जाएगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीभां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीभां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। दोस्तों, जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हों तो आपको लगातार मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है और इस प्रक्रिया को समाप्त होने तक, आपके घर वापस आ जाने तक इस मंत्र को आपको लगातार बोलते रहना है। संख्या की कोई निश्चितता नहीं है, जितना हो जाए उतना आप बोलें, लेकिन इस उपाय को एक बार करने मात्र से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा होगी तो वह तुरंत समाप्त हो जाएगी और फिर कभी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को पूरे भक्ति भाव के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें। यह उपाय और यह मंत्र माँ बगलामुखी, जिन्हें हम माता पीताम्बरा भी कहते हैं, उनके लिए समर्पित है। इस उपाय को करने से माता की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ बगलामुखी रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।